हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैं हूं रमेश। आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमने बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, जिसमें से ये सभी पार्ट्स हमने कवर कर लिए थे। अब हमें ये पढ़ना है। आज मुख्य रूप से कॉन्वेक्स मिरर का जो भी केसेस होते हैं वो सारे पढ़ा दिए जाएंगे। आइए समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से रे डायग्राम बनाए जाते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आपको आ जाते हैं तो फिर आप कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स अच्छे से बना लेंगे। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह वापस जाते वक्त अपीयर होती है कि फोकस पर जा रही है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस पर जा रही होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिए ये फोकस पे अपीयर हो रही है जाते वक्त, लेकिन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद चली जा रही है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो बिना किसी रिफ्लेक्शन के वह वापस उसी दिशा में चली जाती है। फोर्थ एंड लास्ट रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे पोल पर जाता है तो वह रिफ्लेक्शन के समय एंगल आई और एंगल आर एक बराबर एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाने के बाद वापस हो जाता है। अब समझते हैं रे डायग्राम कौन कौन से हमें बनाने हैं। सबसे पहला रे डायग्राम है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्रेजेंट होता है कॉन्वेक्स मिरर के सामने तो उसका ये रे डायग्राम है। दूसरा रे डायग्राम ये है कि इन्फिनिटी पे ना होकर ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो ये दूसरा केस है। तो पहला केस ये है इन्फिनिटी पे, दूसरा केस है इन्फिनिटी के अलावा और कहीं ऑब्जेक्ट रखा होता है तो चलिए इनको बनाकर देखते हैं ये कैसे बनते हैं। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो वहाँ से पैरेलल रे आती हैं। पैरेलल रे आती हैं और पैरेलल रे आती हैं वो जो रिफ्लेक्शन होती हैं, तो ऐसा लगता है कि वह फोकस की तरफ जा रही हैं। ठीक ऐसे ही एक और पैरेलल रे आ रही है। रिफ्लेक्शन हो जाने के बाद ऐसा अपीयर होता है कि वह फोकस की तरफ जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज की पोजीशन फोकस पर बनती है, मतलब मिरर के अंदर बन रहा है, इसे कहते हैं वर्चुअल। इरेक्ट मतलब सीधा, और पॉइंट साइज, बहुत बड़ा सन की फोटो भी हम पॉइंट साइज फोकस पर देख पाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ये दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर ना होके कहीं भी प्रेजेंट होता है मिरर के सामने। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी। पहली रे तो पैरेलल जाती है और फोकस से रिफ्लेक्ट हुई अपीयर होती है। देखिए ये फोकस से रिफ्लेक्ट हुई अपीयर हो रही है। दूसरी रे वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। ये दोनों रे फोकस से पहले यानी फोकस और पोल के बीच में मिलती हुई अपीयर होती हैं। देखिए ये फोकस है और यहाँ पे पोल पॉइंट है, तो पोल और फोकस के बीच में ये मिलती हुई अपीयर हो रही है यहाँ पर, और ये बन रहा है ए डैश और बी डैश इमेज। तो ऑब्जेक्ट जो था वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं था। इमेज की पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ। नेचर वर्चुअल है क्योंकि मिरर के अंदर बन रहा है, इरेक्ट सीधा और डिमिनिश्ड साइज का। बच्चे हमेशा से इस वर्ड को भूल जाते हैं बिटवीन पी एंड एफ इस केस के अंदर, तो आप अच्छे से याद करके रखिएगा। अब तक जितना भी आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर का, ये दो केस एट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी और पोल, ये सभी यहाँ पर दे रखे हैं एक साथ। अगर इन्फिनिटी पे रहता है तो फोकस पे उसकी इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक ऐसे ही अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर होता है जहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ है, डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एक तरह से आप इसको याद करने के लिए कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको याद करना है और हमेशा डिमिनिश्ड बनता है, ये आपको याद करना है। आइए पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहला यूज़ तो इसका ये है कि कॉन्वेक्स मिरर ब्लाइंड टर्न एरिया जो होते हैं, इधर से कोई ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो इस ट्रैफिक को उस तरफ का हिस्सा नहीं दिखता, तो यहाँ पर हमने ये मिरर लगा दिया तो दोनों लोग इस रास्ते को देख पाते हैं और ट्रैफिक कंजेशन में आसानी होती है।
दूसरा अच्छा यूज़ है कि ये रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मिरर मतलब कार के अंदर एक मिरर लगा होता है ड्राइवर के ऊपर साइड पर, जिससे वो पीछे के हिस्से को आसानी से देख पाता है। ठीक ऐसे ही उसके लेफ्ट साइड में एक मिरर लगा होता है जिसे लेफ्ट साइड मिरर कहते हैं। ये राइट साइड में लगा होता है जिसे राइट साइड मिरर कहते हैं। कुल मिलाकर इस नीचे वाले को हम साइड मिरर नाम देते हैं। साइड मिरर, इन साइड मिरर की बहुत अच्छी खूबी है। पहली खूबी तो यह है कि पीछे बहुत बड़ा एरिया को यह कैप्चर कर रहे होते हैं। सबसे पहली खूबी क्या है? पीछे बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर रहे होते हैं। दूसरी खूबी, जो बड़े एरिया में ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बहुत छोटी इमेज यहाँ पर दिखाई देती है, जो काफ़ी अच्छे से ड्राइव करते वक्त हमें आसानी पहुँचाती है। तो सबसे पहला मैंने बताया कि एक वाइडर व्यू है, पीछे बहुत बड़ा हिस्से को दिखाते हैं। दूसरा डिमिनिस्ड यानी छोटी इमेज एक मिरर के अंदर आ जाती है। अब इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी किया जा रहा है। आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे ये बड़ा सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मेडिकल सेंटर्स पे आपने ये मिरर देखा होगा। ये सिक्योरिटी फीचर्स, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर लगातार अच्छी क्लास हो रही है। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।